हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऐसे 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आरआरबी, आरआरसी, जीडीसी, अहमदाबाद डिवीजन में क्वेश्चन पूछे गए थे। ये डेट है 20/9/2018 को क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 ए चल रहा है। ऐसे टोटल 150 सेट सॉल्व कराएंगे जो आपके रेलवे बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। जितने भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ। मेरा सभी वीडियो 1 से लेकर 11 तक प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट में जाके क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, 25 अंश सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की गति होती है। तो इसको सॉल्व करेंगे। इसका ध्वनि का वेग निकालने का सूत्र है। तो ध्वनि का वेग निकालने का सूत्र क्या होता है? वी टी बराबर वी जीरो प्लस 0.61 डेल्टा इंटू टी, ये होता है। अब यहाँ इसी पे मान पे रख दे देंगे। हमको क्या ध्वनि का वेग निकालना है, ध्वनि की गति या वेग निकालना है, तो वी टी निकालना है। आपका वी जीरो होता है, जो वेग होता है वो कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इस मीटर पर सेकंड होता है वेग। तो यहाँ लिखेंगे 332 प्लस 0.61 और आपका ये टेम्परेचर दिया है 25 गुणे 25। अब इसका आपस में जोड़ के गुणा कर लेंगे। 332 प्लस गुणा करेंगे तो 15.25 आ जाएगा हल करने पर। फिर इसी को टोटल जोड़ेंगे, 347.25 आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो इसके इर्द गिर्द में कितना है? 346 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 346 मीटर प्रति सेकेंड, इसको कह सकते हैं। इसका वेग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा 28 अक्टूबर 2017 को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में स्पेन को हराकर फीफा अंडर 17 विश्व कप किसने जीता? तो ये इंग्लैंड ने जीता था। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। 28 अक्टूबर 2017 को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में स्पेन को हराकर फीफा अंडर 17 विश्व कप किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय फिल्म हरियाणा की फोगाट बहनों की जीवन पर आधारित है? तो दंगल। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म हरियाणा की फोगाट बहनों के जीवन पर आधारित है? दंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टी को इतना लिखते हैं तो यू आर एन के किस कोड में क्या लिखा जाएगा? तो इसको देख लेते हैं। ये ई ए टी को लिखा गया है 7322 लिखा गया है। तो हम यू आर एन को क्या लिखेंगे? तो यहां से हम लिखेंगे, क्या करेंगे हम इसमें, यहां से देखेंगे 5 था, 2 जोड़ा गया, इसमें भी 2 जोड़ा गया है, इसमें और 2 जोड़ा गया है। तो इस तरह से इसको जोड़ के इतना लिख दिया गया। इसमें भी 2 जोड़ेंगे, इसमें भी 2 जोड़ेंगे, इसमें तो सभी में 2 जोड़ेंगे। यू कितना होता है? 21 में 2 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा। आर 18 होता है, 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। एन 14 होता है, 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 23, 20, 16, ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र धातु में टिन होता है शोल्डर। मिश्र धातु में टिन होता है शोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई पदों की श्रृंखला में अगला पद क्या होगा?
यहां से देखें, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो ई के बाद आई आ रहा, आई के बाद यम, यम के बाद में क्या लिखेंगे, तो यहां से हम चार चार जोड़ा गया है, क्या क्या है, चार चार। तो ई के बाद आई के बाद यम, यम के बाद आ जाएगा क्यू, क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहां से देखें, 6 का 6 दूनी 12, फिर 6 का 12 6 72, फिर 6 का गुणा किया गया तो आपका 432 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 72 में 6 का गुणा करेंगे तो 432 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों और उसके बाद दिए गए निष्कर्षों का अध्ययन करें। श्याम ने कौशिक से कहा कल्याण का प्रदर्शन अच्छा है और उसे प्रोन्नत किया गया है। तो यहाँ से कल्याण को छोड़कर किसी अन्य ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा, प्रदर्शन से प्रोन्नति मिलती है, एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, केवल निष्कर्ष सेकंड ही अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है? तो इसमें भाज्य संख्या कौन सी है, यहां से भाज देखें तो यहां से अगर जोड़ेंगे 7 3 10 9, ये हो जाता है 7 1 8 9 हो जाता है, ये 7 9। यहां से देखें, ये 7 प्लस 2 प्लस 9, तो यहां से 9 प्लस 9, 9 9 दूनी 18। अब ये कट जा रहा है, ये सीधे कितने 9 से और 3 से कट जा रहा था। तो निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है? तो भाज्य संख्या 729 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ इतना रुपए में 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 2.5 साल में कितना ब्याज होगा? तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। हम इसी पे रख देंगे, मूलधन आपका दिया है कितना 3680 और गुणे दर है 4%, समय है 2.5 और बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे, दशमलव हटा देंगे, 0 25 चौका 100 हो जाता है, 40 हो गया, 1 जीरो इसको काट देंगे, 4 से 4 काट देंगे तो आ जाएगा 368 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, 368 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 520 ग्राम पानी में 45% ग्राम नमक को मिलाकर 1 बिलियन तैयार किया जाता है। तो द्रव्यमान सांद्रता के संदर्भ में द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो यहां से क्या करेंगे, पैंतालीस ग्राम नमक और मिला दिया जाता है, इसका मतलब 520 में 45 ग्राम और नमक मिला दिया जाता है। तो इसको जोड़ लेंगे 5 6 और 5, तो 565 हो गया। अब 45% नमक मिलाया गया है तो उसकी सांद्रता कितना हो जाए, तो 45 बटे 565 गुणे 100 परसेंटेज में निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7.96 आ जाएगा। सॉल्व करिएगा, आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यूएसए के हैं। डोनाल्ड ट्रंप निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यूएसए के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 43.5 मीटर लंबे टावर से भूतल पर खड़ी महिला की प्रारंभिक स्थिति से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश था। वह टावर की स्थिति से सीधी रेखा में इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी अंतिम स्थिति से टावर का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर चली गई थी? इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया डायग्राम, ये ए, इसको बी सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं।
और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, आपकी लंबाई दिया है कितना, 43.5 मीटर दे रखा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखा है। ये आपका 60 अंश सेंटीग्रेड है और ये 30 अंश सेंटीग्रेड है। सेंटीग्रेड नहीं, अंश अंश है, 30 और 60 अंश है, डिग्री है। अब यहाँ से हम ए बी सी को पहले ले लेंगे, इसको मान लेते हैं यक्स और इसको मान लेते हैं वाई। अब यहाँ से हम tan का अप्लाई करेंगे। tan त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, ए बी सी, यहाँ से ए डी बी डी बी सी से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से यहाँ देखिए 60 अंश से 60 है तो 60 हम लिखेंगे बराबर। अब यहाँ से h, ऊंचाई h मान लेते हैं, h मान लिया, h है आपके पास, और इसको y क्या नीचे y मान लिए। हम क्या लिए हैं 60 अंश सेंटीग्रेड, यहाँ से इस दूरी को पहले ले लिया गया है। अब बड़े वाले त्रिभुज को ले लेते, पहले यहाँ tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है h बटे y। अब हम y बराबर लिख सकते हैं, y बराबर लिख सकते हैं कितना, h बटे √3। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से √3 का ऊपर नीचे गुणा कर ले, या h का मान रखते हैं, h का मान रख देते हैं तो ये हो गया 43.5 और √3 इंटू √3 में ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो परमीयकरण करने पर आपका ये 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हल हो जाए, 3 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12.5। तो ये हो जाएगा 12.5 √3 किसका, y की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ चुकी। अब यहाँ से हम फिर tan 30 की वैल्यू निकालेंगे तो tan 30 बराबर लिखेंगे, tan 30 बराबर हम लिखेंगे h बटे x प्लस वाई। हम क्या लिखेंगे x प्लस वाई, क्योंकि ए डी सी अब निकाल रहे हैं त्रिभुज, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1/√3 tan 30 का मान होता है 1/√3। h की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, आप दिया हुआ है 43.5 और यहाँ से हमको मिला है y की वैल्यू तो x प्लस 12.5 √3। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो आपका x बराबर आपका हल करने पर आ जाएगा 43.5 माइनस 14.5 √3। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 29.3। इसको सॉल्व करेंगे, इसको घटाएंगे 43.5 में से 14.5 घटाएंगे तो x बराबर 29 आ जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा था वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। ये आपका आरंभिक स्थिति से ये दूरी यहाँ से 30 के बाद में कितनी दूरी पे है, तो x की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमको निकालना था। तो ये पूछ तो x बराबर 29 √3 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2017 में लास वेगास में आयोजित यूएसए ओपन कराटे चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे, तो कुल 16 पदक जीते थे। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है, तो लैंगिक। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है, लैंगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसलों की कृषि पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन के अभियान 2017 की मेजबानी किस शहर ने की, तो ये की थी नई दिल्ली ने। रबी फसलों की कृषि पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन के अभियान 2017 की मेजबानी किस शहर ने की थी, नई दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा तुलिप और देवांश के पास
जो कंचे थे उनकी संख्या का अनुपात 7:9 है, जबकि शीतल और देवांश के पास कंचों की संख्या का अनुपात 7:15 था। तुलिप और शीतल के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ तुलिप और देवांश का जो अनुपात दिया है वो 7:9 दिया है, और शीतल और देवांश का जो अनुपात दिया है 7:15 दिया है। तो यहां से हमको देवांश को बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में क्या करेंगे, 9 का इधर गुणा करेंगे और इधर हम 15 का गुणा कर देंगे। तो 15 का गुणा करेंगे तो 7 गुणे 15 और अनुपाते 9 गुणे 15 हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा 7 तो गुणे 9 अनुपाते 15 गुणे 9। तो अब यहाँ से देखेंगे देवांश और देवांश की वैल्यू बराबर हो गई, तो हम इसको लिख सकते हैं तुलिप देवांश और शीतल, इस तरह से लिख सकते हैं। तो 7 गुणे 15, 9 गुणे 15 और 7 गुणे 9। अब हमको निकालना है किसकी, तुलिप की और शीतल की। तो तुलिप और शीतल, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 15 और 7 गुणे 9, ये हो जाएगा। अब 7 से 7 अनुपात में कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, तो अनुपात है 5:3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से क्या करेंगे, सी की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ जो दिया गया है 0.7, तो इसका 1 - 6 का गुणा इसमें कर देंगे तो -0.2 1 - 6 हो जाएगा। 0.7 बराबर 0.2 प्लस 12 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -5 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं 0.5/1.2 दशमलव हटा देंगे। अब इसको काटेंगे तो 5, 12 12 12 से 84, ये माइनस में है। अच्छा ये माइनस में था, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है। इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस में हो जाएगा। ये माइनस में है, ये आ जाएगा, यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर 9 होगा। 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, तो ये 3/4, इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.75। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिसप्रिंट है, बच्चों की टोटल संख्या पता नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन आप नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ नीचे दर्शाई गई चित्रों की श्रृंखला में क्वेश्चन के स्थान पर कौन सा विकल्प होगा। यहाँ देखिए त्रिभुज बना हुआ है, इसके दोनों तरफ आर लिखा हुआ है, इसका मतलब त्रिभुज को उल्टा कर दिया गया है तो आर एक साइड में आ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ देखेंगे, इसको क्या घुमा देंगे, ऐसे करके इधर घुमा देंगे तो ये आर इधर आ जाएगा, किधर आ जाएगा, इधर साइड में आ जाएगा। तो आर इधर और आर, 2 आर इधर बन जाएंगे। तो देखिए कौन सा सही, सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए 1950 में डाडार द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। तो के.एम. मुंशी द्वारा शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में के.एम. मुंशी वन महोत्सव की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ध्वनि संरक्षण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्रफल कहता है संपीड़न। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है संपीड़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला दी गई तालिका में कौन सा शेष से भिन्न है? तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम के संस्थापक का नाम बताइए जिसने 2017 की टाइम मैगजीन सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सम्मिलित किए गए। तो ये हुए थे विजय शेखर शर्मा 2017 में। पेटीएम के संस्थापक का नाम बताइए जिनको 2017 की टाइम मैगजीन सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सम्मिलित किया गया। विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 एम्पियर विद्युत धारा को 5 ओम के प्रतिरोध में रखा जाता है। प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रभावित होने वाले आवेश क्या होता है? तो आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर IT आता है, Q बराबर IT होता है। और I की वैल्यू कितना है? 2 दिया है, तो 2 समय कितना है? 1 मिनट, तो 60 सेकेंड 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 कूलाम। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई पदों की श्रृंखला में अगला पद क्या है? इसको देखेंगे। यहां से देखिए 2 के बाद में क्या लिखा है? 9 लिखा है, तो 7 जोड़ दिया गया है। फिर 9 के बाद फिर 7 जोड़ा गया है, फिर 9 के बाद 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। और ऊपर से आई के बाद यल आता है तो 3 जोड़ा गया, फिर ओ आता है 3 जोड़ा गया, फिर 3 आएगा तो ये हो जाएगा आर। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, 23 आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कार 2000 जूल का ऊर्जा का प्रयोग करती है तो उसका उत्पादन 500 जूल है, तो कार की दक्षता बताइए। तो यहाँ क्या कहा, इसका उत्पादन 500 जूल है, तो इसका परसेंटेज दक्षता कितना हो जाएगा? तो 500 बटे 2000, और परसेंटेज निकालेंगे 100 का हम गुणा कर देंगे, तो 3 जीरो काट दीजिए नीचे, 3 जीरो ऊपर काट दीजिए, और 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो दक्षता कितनी है? 25%। 2000 जूल में उपयोग करता है 500 जूल, तो उसकी दक्षता कितनी हो जाएगी? 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। तो ये थे शाहजहां। अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे के कथन और उसके बाद दी गई अवधारणा का अध्ययन करें। हाल के पौधों में से यह पता चलता है कि कैंसर पीड़ित मरीजों की संख्या में वृद्धि का संबंध गैस युक्त पेय पदार्थों के सेवन से है। परिष्कृत चीनी का उपयोग हानिकारक है। शरीर में चीनी के अधिक मात्रा बीमारियों की उत्पत्ति का कारण है। तो ये दोनों अवधारणाएं नहीं सही है कैंसर के लिए। ऑप्शन नंबर ना तो ए धारणा और ना ही बी धारणा नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से देखेंगे ए बी किसी काम ए और बी किसी साथ मिलकर काम को 35 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला काम करती है और उस काम के 4/7 को भाग को पूरा कर शेष काम बी के लिए छोड़कर चली जाती है। इस प्रकार यदि काम को पूरा करने में 114 दिन लगते हैं तो ए जो दोनों में अधिक दक्ष है वो अकेले सारा काम पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा?
तो इसको आओ हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे तो ऑप्शन से आपका 42 है, कैसे हम इसको पता करेंगे कि ये 42 आएगा। देखिए यहां से देखिए, ये आपका दिया गया है ये आपका दिया है 4/7। अब इसमें 7 से जो नीचे से डिवाइड होने पे कट जाए, देखिए 40 नहीं कट रहा है, 48 नहीं कट रहा है, 45 नहीं कटता। ऑप्शन नंबर आपका लास्ट वाला सही है, क्योंकि 7 से डिवाइड हो जा रहा है। अब हम पहले 7 ही पहले लेंगे सॉल्व करने का पहले तरीका ए। अब ए दोनों मिलकर, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ए और बी मिलकर 35 दिन में करता है। ए और बी मिलकर कितना 35 दिन में करता है। और ए ए अकेली काम करती है और उस काम का 4/7 भाग को पूरा कर ए ए कितने दिन में करेगी, तो हम क्या करेंगे 35, 4 में 4/7 गुणे 35, तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, 4 पंचे 20। ए भी मिलकर 35 दिन में कर रहा है। और हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे दक्ष कौन है, तो ऑप्शन ए को पहले ऑप्शन ले लेते हैं ए। यहाँ 42 दिन ले लेते हैं, क्या करेंगे ए 42 लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 35 और 42 का एलसीएम जब ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, 5 और 6, ये हो जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, निकालेंगे टोटल वर्क। ये दोनों मिलके अगर काम करते हैं तो टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 210। टोटल वर्क 210 है। और ये सॉल्व क्या करेंगे, अगर 1 यूनिट काम करेंगे, इसे इसको भाग देंगे तो 1 यूनिट काम कितने में करेंगे, ये 6 दिन लगाता है और ये लगाता है कितना 5 दिन। ये लगाएगा, इसकी इफिशियंसी 5 है और इसकी ए बी की एफिशिएंसी 6 है। इसका मतलब ये दोनों मिलकर ए बी मिलकर 6 यूनिट कार्य करता है और ये ए अकेले 5 यूनिट करता है। तो ए आपका यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा 1। दोनों मिलकर करते 6 यूनिट करता है, ए अकेला कर रहा है तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ए अब हम ए की एफिशिएंसी ए कितना कार्य करता है, ए कितना कार्य करेगा, ए की कार्य क्षमता कितनी है, तो हम क्या 4/7 से भाग देंगे, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 120। इसका मतलब इसको सॉल्व करने पर ए द्वारा ए कितना 120 काम करता है, कितने में करता है 5 से भाग दें 24 घंटे में, 24 दिन में, सॉरी 24 दिन में करता है। 120 कितना करें 120/5 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 24 दिन में कार्य करेगा। बी कितने दिन में करेगा, बी अब क्या है 90 दिन बचा हुआ, क्योंकि 210 में से 120 घटाएंगे 90 दिन, 90 कितने दिन में करेगा, सिर्फ क्योंकि इसकी एफिशिएंसी कितनी है ये एक ही है ना, 1 से भाग देंगे तो 1 से भाग देंगे तो सिर्फ 90 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 9 2 11, इसका मतलब टोटल काम कितना मिल रहा है 114 दिन आना चाहिए था, टोटल 114 दिन आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका लास्ट वाला 42 सही है, चौथा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। यहां से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका 2 गलत लिखा हुआ मिसिंग हो गया है तो 2 मत लिखिएगा। ये 75 हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 5 से 5
सत्ते 35 7 हो जाएगा, और माइनस से माइनस का गुणा करेंगे प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, ये इन दोनों का गुणा करें तो माइनस आता है, 7 9 63, 7 से इसको का 7 9 63 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा -6, यहाँ आपका -6 है, तो -6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 75 भागे यहाँ से माइनस कर दिए, एक माइनस यहाँ बचा हुआ तो माइनस कितना हो जाएगा, 15। इसको जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर 9 -9 और -6, 9 6 15 हो जाएगा। अब भाग दे देंगे उसे, 5 से काट, 15 5 75, तो -5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा से, यहाँ पर 2 जो लिखा है वो मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से गुरुत्वीय स्थिरांक जी की एक इकाई है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ 10/11 में क्या जोड़ा जाए कि योग 11/10 हो जाए, तो यहाँ से 10/11 में क्या जोड़ा, x जोड़ दिया जाए तो 11/10 हो जाता है, तो x बराबर हो जाएगा 11/10 माइनस 10/11, 121 माइनस 100/110, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 11 ग्रही में 121 और 10 धाम 100, 121 में से 100 घटा देंगे तो 21/110 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं, आपको निर्णय लेना है कि कौन सा तर्क कथन के संदर्भ में सशक्त है। खुले में शौच करना एक अपराध है, क्या लोगों को इसके लिए सजा दी जानी चाहिए? हाँ, सजा से नागरिक में सख्त अनुशासन लागू होगा। नहीं, यह विविधापूर्ण है, राष्ट्र में हम ऐसे कड़े कानून को लागू नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही, हाँ, सजा से नागरिकों में सख्त अनुशासन लागू होगा। ऑप्शन नंबर आपका लास्ट वाला सही है, सिर्फ तर्क एक ही सशक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? यहां से इसको जोड़ेंगे, 7 दूनी 14, 7 हो जाए, फिर 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 668, 7 7 से गुणा किया गया है, तो ये 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वह उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों को अवरोही क्रम में रखने पर उनका क्रम x या WXYZ है, सबसे छोटे 3 अंकों का औसत, मतलब WXY बराबर कितना है, इसको 25.5 और गुणे 3 बार, 3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, गुणा करने पर 5 3 15 और 5 3 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7, ये हो गया। फिर अगला 3 अंक लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको फिर 29.5 में फिर 3 का गुणा करेंगे, 5 3 15 और 9 3 27 1 28 और 3 दूनी 6 2 8, ये हो जाएगा। अब 76.5 में से 88.5 घटा देंगे, 0 2 1, तो कितना आया 12। तो हमको क्या निकालना, आंकड़ों का प्रास। तो इसमें ऐसे किया जाता है, सबसे छोटी संख्या और सभी बड़ी संख्या में से अगर घटा दिया जाए तो वो परास निकल जाता है। इन दोनों में से सब घटा देंगे तो आपका परास निकल आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला और उसके बाद के दो कथनों का अध्ययन करें। एक लैब में 3 जार हैं, सभी का जार समान है, उनका कुल वजन कितना है? तो जार के वजन का 1/4 40 है। जार प्रयोग किए जाने वाले अलग अलग द्रवों में भरा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही रहेगा। जार के वजन का 1/4 40 ग्राम है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि कितना कितना होगा, एक वजन का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली आधातु ब्रोमीन है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली आधातु ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साई किसी काम को 17 दिन में कर सकता है जबकि उसे 51 दिन में कर सकता है। साई पहले दिन काम करता है, बिंदु दूसरे दिन काम करता है और काम के समापन होने पर तक यह कार्य जारी रहता है। काम को पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे? तो हम पहले क्या करेंगे, साई को ए मान लेते हैं और बिंदु को बी मान लेते हैं। तो ए कितने दिन में? 17 दिन में करता है और बी करता है 51 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया, 51। तो इसको हम निकाल सकते हैं कितना, 17 तिया 51 और 51 51, ये हो गया। अब हमको ये टोटल कार्य, टोटल 4 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। इन दोनों को मिलाकर ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन बी करता है, एक दिन ए करता है। तो पहले ए और बी दोनों 2 दिन करते हैं, ए बी, तो 4 काम करते हैं, 4 काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, कुल टोटल कितना है, 51 दिन करना है। तो हम इसमें कितने का गुणा कर दें कि 51 से ज्यादा ना हो। तो 4 से भाग दें, 4 से 28, 4 32, 4 9 36, 9 बार जाएगा। तो 9 दोनों तरफ गुणा कर लेंगे तो 9 और जाएगा, 9 पचे 45, 4 32, भाग दे दीजिए, क्या 4 से भाग दे देंगे तो 4 कम 4 हो जाएगा, 1 और 4 दूनी 8। तो 12 चौक 48, 12 से गुणा कर लेंगे। कितने से गुणा करेंगे, 12 से दोनों तरफ गुणा कर लेंगे। तो 12 चौक 48 और ये 12 दूना 24। तो 24 दिन में कितना कार्य होगा, 48 काम हो जाएगा। कितना, 48 काम। अब बचा कितना, टोटल कितना था, 51 काम था। अब बचा है सिर्फ 3 काम। तो 3 काम कौन करेगा, ए अब बाकी करेगा, क्योंकि ए बी चल रहा था, बी तक समाप्त हुआ। पहले ए बी ऐसे करके, तो अब लास्ट में कौन कर रहा है, ए करेगा। तो जो लास्ट में बचेगा ए करेगा। तो ए कितने काम करेगा, 3 दिन में। 3 से भाग दे देंगे तो एक बार। तो ये 24 दिन किया था और एक 25, 24 प्लस 1 और जोड़ लेंगे तो 25 दिन में पूरा करेगा। तो काम को पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे, 25 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां देखेंगे 9 फरवरी 2018 को सोमवार है, तो 19 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा? तो हम यहां लिख सकते हैं 19 फरवरी 2018 को कितना, कौन सा दिन है, सोमवार है। तो हम सोमवार लिख लेते हैं। अब 19 फरवरी 2019 को एक बढ़ जाएगा, तो सोमवार ये हो जाएगा मंगलवार। एक बढ़ जाएगा क्योंकि 365 का दिन होता है, 7 से भाग देंगे, एक शेष बचता है तो एक सोमवार में जोड़ लेते हैं तो मंगलवार हो जाएगा। अब 19 फरवरी के बाद में अब कौन कितना दिन, फरवरी 28 का दिन होता है, तो 9 दिन बचा, 9 दिन। फिर 9 फरवरी 31 मार्च और 19 अप्रैल, क्योंकि हमको अप्रैल का ही निकालना है। इन सभी को जोड़ेंगे तो 59 कितना आ जाए, 59 दिन। 59 से भाग देंगे तो शेष कितना आ जा रहा है, शेष आ रहा है 3 दिन। तो इसमें 3 और, मंगलवार में 3 और जोड़ते हैं, तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मंगलवार, शुक्रवार, मंगलवार, बुधवार,
बृहस्पतिवार और शनिवार, 3 दिन और जोड़ देंगे तो शुक्रवार आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2018 तक की जानकारी के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के सीईओ कौन है? तो इस समय है 2022 में कौन है इस समय, उनका जानकारी जरूरी है। तो दिनेश कुमार है। एसबीआई के जो आपका सीईओ है वो दिनेश कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या प्राप्त होता है? तो CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की को 400 किलोमीटर की दूरी में 5 घंटे में तय करना है। उसने कुछ समय 85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष 55 किलोमीटर की गति से यात्रा की। उसने अधिक गति से कितनी देर तक यात्रा की? तो इसको देखें, एलिगेशन द्वारा निकालेंगे। तो यहां से हम पहले मीटर पर सेकंड कितना टोटल कितना किलोमीटर प्रति घंटा चलना है, 400 किलोमीटर 5 घंटे में, 5 इसको काट देंगे तो 5 8 40 80, तो ये क्या है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा चलना है, और एक 85 चलता है, एक 55 में चलता है। तो एलिगेशन में निकालेंगे तो यहाँ हम 85 लिख देंगे और ये आपका 55, और ये आप टोटल कितना है 80। बस इसी को घटा देंगे, इसमें 5 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो गया, ये हो जाएगा 80 में से 55 25 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, 1 होगा, ये 5 हो गया, तो अनुपाती क्यों कितना होगा 6। अब हमको उसने अधिक गति से कौन चला 5 वाला, तो 5/6 और गुणे कितना है 5 घंटे है, तो 5 लिख दीजिए, 5 घंटा है। तो ये 25/6, तो 4 6 24, 24 1 बचा, 1/6 गुणे 60, ये तो इसको काट देंगे, 6 से 6 कट जाएगा 10, तो हो जाएगा 4 घंटा 10 मिनट। उसने अधिक गति से कितनी देर तक यात्रा की? तो 4 घंटे 10 मिनट अधिक गति से यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, पहले एलिगेशन को टोटल को जोड़ देंगे, यहाँ +6, और जिसको आपका ये आपको किसने कौन सबसे ज्यादा तेज से चला, 5 वाले ने चला। कितने घंटा टोटल कितना है 5 घंटे, तो हमको निकालना कितना है 5 घंटे में 5 वाले कितने घंटे तक चला था, तो 4 घंटा 10 मिनट तक चला था स्पीड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 20 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर 4 मीटर प्रति सेकंड की समान गति से चल रही है, उसके द्वारा एक चक्कर पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी आपका 20 मीटर दिया है, चाल आपका दिया कितना 4, और वृत्ताकार पथ में चल रहा है, तो वृत्ताकार पथ में 2 पाई कितना 2 पाई मतलब 360 चक्कर लगाना है। तो यहां से आप 4 से देखिए, इसको काटेंगे यहाँ 10 हो जाएगा, और फिर 2 से इसको काटेंगे तो 10 पाई आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 10 पाई आ जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका महत्तम समावर्तन निकालना है 306, 204 और 136। पहले हम भाग देंगे कितने, और 2 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो 2 कम 2, 2 पंचे 10, 2 3 6, इसको का 2 कम 2, 2 दूनी 4, और ये 68, फिर 2 से कितना 17 से कटेगा,
तो ये 17 × 51 हो जाएगा, और ये 34 होगा, और ये 2 हो जाएगा। 17 × 4 = 68, 17 × 4 = 68, 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, तो जो जहां तक पूरा पूरा विभाजित हो जाए उतनी को ही लेना है। तो ये हो 17 × 2 = 34, तो HCF आ जाएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने दिल्ली महिला आयोग द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार महिला अचीवमेंट 2000 पुरस्कार 2017 प्राप्त किया? यह व्हीलचेयर वाद्य विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता और प्रेरण वक्ता थी। तो ये है बिरला मोदी, नहीं, बिराली मोदी, बिराली मोदी थी। निम्न में से किसने दिल्ली महिला आयोग द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार महिला अचीवमेंट पुरस्कार 2017 प्राप्त किया? वह व्हीलचेयर वादी विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता और प्रेरक वक्ता भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है, बिराली मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हस्ती को वर्ष 2017 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? राहुल गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए जॉन कहता है कि वह मेरे बेटे की माँ की बहन है। तस्वीर की व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है? तो क्या है? जॉन है। जॉन एक तस्वीर की ओर इशारा करता है, कह रहे थे मेरे बेटे, ये मेरे बेटे, बेटे की माँ, मतलब इसकी ये पत्नी है, की बहन, ये क्या है? बहन है। किसकी? बेटे की बहन, ये मौसी है। तो इसका इसका क्या संबंध है? तो ये हो जाएगी क्या? साली। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही। इस तरह से 50 क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।